रकेल का कारखाना यही है, वो रहा। वहां रोशनी नजर आ रही है, जरूर कोई अहम काम हो रहा होगा। शायद वो तेजी से उन सोने के सर्रात को ईंटों में ढाल रहे हो। मैं और इजाबेल अगले दरवाजे से जाएंगे, तुम लोग पिछले रास्ते से आना। इलियास को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। यहां तो कोई भी नहीं है। यहां भी सिर्फ चांदी और तांबा है, सोना नहीं है। क्या पता वो लोग सोना यहां लेकर आए ही ना हो। जंगजुओं का इंतजार करेंगे, शायद उन्हें कुछ मिला हो। क्या तुम लोगों को कोई सोने का सुराग मिला? नहीं बाबा उरुज, यहां कोई सोना नहीं है। सोने के सर्रात का भी कोई सुराग नहीं। क्या मतलब इस बात का? आखिर सोना कहां चला गया? जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हम सोना लेके यहां पहुंच चुके हैं। उरुज वहां आएगा ये आपको कैसे मालूम हुआ? क्या आप जानते थे? इजाबेल अपने बाबा के आदमियों को मारकर सराय से फरार हो गई थी। वो कारखाने के बारे में जान गई थी तो उरूज को बताने चली गई, लेकिन हमारे बिछाए जाल में दोनों मारे जाएंगे। सिल्वियो अपनी बेटी को नहीं संभाल सका और बिलाखिर हमारी खबर बाहर चली गई, लेकिन उसका भी वक्त जल्द आएगा। जनाब, हमने दियागो का पता लगा लिया है। अच्छा है। अल्फेओ, तुम सोना गार में ले जाओ ताकि जहाज पर लादा जा सके। हमारे आदमी को फौरन कैलिमिनोस पहुंच जाना चाहिए। मैं चंद आदमी को साथ ले जाऊंगा। आज रात मुझे एक दूसरा हिसाब भी बराबर करना है। जो आपका हुक्म जनाब। सोना यहां नहीं है, चलो बाहर चलें, शायद हमें बाहर कोई सुराग मिल जाए। चलो आ जाओ। ये क्या हो रहा है? ये दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं? ये जाल है। हाँ, ये क्या है? जहरीला धुआं है, हम जाल में फंस चुके हैं। मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ। तुम सब ठीक हो जंगजुओ? इतनी आसानी से फरार नहीं हो सकते। अभी तो हमारे सवालात के जवाब देने हैं तुम्हें। सोना कहाँ है?
ईंटों में डाल दिया। कहाँ ले गए उसे? ये सिर्फ राकवेल जानता है। सुबह मुसाफिर खाने जाएगा वो, बस इतना जानता हूं मैं। रकेल को हमें मुसाफिर खाने से निकलने से पहले पकड़ना होगा। बहुत शुक्रिया। हमें मालूम करना है कि यूनिता वाले सोने को कहाँ लेकर गए। हमें इससे पहले कि वक्त खत्म हो सोन और असली कातिलों का सुराग लगाना है। इलियास के पास वक्त नहीं है, आ जाओ। क्या हुआ ये? किसने फेंका ये? हे सर, क्या तुम हो वहां पर? नहीं, तुम्हारा ड्राउना ख्वाब गायुस जूलियस सीजर। ये क्या कर रहे हो तुम पेत्रो? क्यों आए यहां तुम? मेरी पीठ पर खंजर का जख्म ठीक हो गया ब्रूटस। यहां अपना हक लेने आया हूं। सोने पर कब्जा कर लिया है। मैं अपनी मुहिम पूरी कर चुका हूं और अब मैं कलीमनोस की कमानदारी वापस हासिल करूंगा। किस किस्म की बकवास कर रहे हो तुम? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। क्या तुम अपने कमांडर को गिरफ्तार करोगे? अगर तुम भी अपने दोस्तों जैसा अंजाम चाहते हो तो ठीक है, आओ गिरफ्तार कर लो मुझे। क्या तुम ऐसे गद्दार का हुक्म मानोगे या मेरा हुक्म? अब देखा तुमने ब्रूटस, मेरी पीठ पर तुम्हारा खंजर का वार बेकार गया। सीजर वापस आ गया है। पेत्रो रुक जाओ। दरवेश हमारे ही पास है। हमें वो किताब और लड़की मिल जाएगी जो इसे हल कर सकती है। हमने हिजर को कल तक की मोहलत दी है। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी तैयारियां करके रखी हैं। अब यहां से मामला मैं संभालूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यूनिता ने कैलिमिनोस तुम्हें नहीं दिया था। तुम वो ले ही नहीं सकते जो तुम्हें दिया ही ना गया हो। वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब मेरे पास ऐसी ताकत है जिससे मैं यूनिता के सरबराहन को तबाह कर सकता हूं। बहुत जल्द सभी पेट्रो की अजीमुशान वापसी के बारे में बात करेंगे। आया, देखा, फतह कर लिया। क्या कहा था शायर होराशस ने? तकलीफ के खात्मे पर मिलने वाली खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। तुमने अपनी गद्दारी से मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी जो मैं नहीं भूल सकता, लेकिन अब इसका खात्मा हो गया। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा गुजार रहा हूं। मैंने तुम्हें अपने हर उस प्यारे का मकाम दिया जिसे मैंने खो दिया था। तुम मेरे सबसे करीबी थे और तुम्हारी वजह से मैंने फिर से एक प्यार करने वाले को खो दिया। इस वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
ये गद्दार की मौत मर गया। इसकी लाश को समंदर में फेंक दो। कली मनोज को मैं एक गद्दार की लाश से दागदार नहीं करना चाहता। तुम एक गलीज कज़्ज़ाक़ हो। तुम्हें मारकर मुझे कोई दुख नहीं होगा। रुको 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 रुको, मुझे बस एक मौका दो। क्या मैंने तुम्हें अब तक जिंदा रहने का इतना अजीम मौका नहीं दिया गलीज कज़्ज़ाक़? हिजर से हमने किताब और लड़की मांगी है जो वो आसानी से नहीं दे रहा। मेरे आदमियों ने मुझे बताया है कि वो इसी तरफ आ रहा है। मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आ सकता हूं कल इसी वक्त। वादा। अगर नहीं कर सका तो मार देना मुझे। मैं सिर्फ इसलिए कबूल कर रहा हूं कि मैं लड़की के बारे में मुतजस्सिस हूं। दफा हो जाओ यहां से और मौके से फायदा उठाओ, वरना तुम्हारे साथ जो मेरे आदमी होंगे तुम्हें वहीं मार डालेंगे। और अब मैं जाकर दरवेश से निमटता हूं। दरवेश बाबा इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे? क्या उन्हें भी ठंड लग रही होगी? भूखे होंगे, प्यासे होंगे। दरवेश बाबा, हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं, तुम फिक्र मत करो। हमारी राह कठिन है और काम मुश्किल, लेकिन अल्लाह फरमाता है यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी नसीब होती है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब भी मेरा दिल बोझल होता था तो वो मुझे यही आयत सुनाते थे। मेरे भाई का दुख मेरे दिल को सालों से तकलीफ दे रहा है। दरवेश बाबा की शफकत से ही मुझे कुछ आराम मिलता है। अगर मैंने उन्हें भी अपने भाई की तरह खो दिया तो ये दुनिया मेरे लिए बेमायने हो जाएगी। और अब तुम भी अपने भाई की जिंदगी के लिए परेशान हो। मुस्तकिल एक जद्दोजहद में हो, लेकिन किसी से नहीं कहते। अगर मैं खुद को इस आग के हवाले कर दूं तो पहाड़ों और पत्थरों को रेजा रेजा कर दूं, लेकिन मुझे यकीन के साथ साबित कदम रहना है। इस वक्त मेरा काम दरवेश बाबा को बचाना है। उरूज भाई भी मुझे यकीन है कि इलियास को मौत के मुंह से बचा लेंगे। लो, आग जल गई। जल्द हरारत महसूस होगी। तुम्हारे दिल की बातों ने पहले ही हरारत बख्श दी है। और मुझे यकीन है जब तक तुम मेरे साथ हो, ना मेरे रास्ते का अंधेरा और ना ये सर्दी मुझ पर असरअंदाज होगी।
तुमसे एक बार फिर से मुलाकात करना अच्छा लगा बुजुर्ग इंसान। मुझे उम्मीद है तुमने भी मेरे बारे में बहुत सोचा होगा। तुम अब भी उन्हीं चीजों के पीछे हो जो तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ ले जाएगी। मौत के दहाने पर खड़े होकर यह बात करना बहुत मजे का खेस लगता है। मेरे अंदर का शुबा और तुम्हारे अंदर का राज। मेरे जाने बगैर तुम यहां से फरार नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ वो लड़की जो हिजर के साथ यहां आई थी, उसे देखकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। जब तुम और वो लड़की साथ आए तो मेरे जहन में मौजूद शक के भंवर में मजीद इजाफा हो गया। अब बताओ मुझे, तुम कौन हो? कौन है वो लड़की? जालिमों को खत्म करने और मजलूमों को बचाने की रोशनी है वो। तुमने अपने दिमाग को जुल्म के भंवर में डबो दिया है। शायद इसीलिए वो रोशनी तुम्हें तंग कर रही है। जाहिर है मुझे अपने सवाल का जवाब मिलना इतना आसान नहीं है। वैसे भी वो लड़की और किताब कल दोनों ही मेरे हाथों में होंगे, और फिर वो तमाम शुबहात जो मेरे जहन में घूम रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर हल हो ही जाएंगे। और वो रोशन लड़की हो सकता है मेरे अंधेरों को भी दूर कर दे। मुझे जल्दी बताओ कितना सोना देना है, मैं जल्दी में हूं। जो आपका हुक्म। यहां बहुत सी जगहें खाली हैं। तुम मेरे सामने आकर क्यों बैठ गए? इतनी जल्दी क्या है रकील? अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है। मैं तुमसे क्यों बात करूं? कौन हो तुम? हाँ, बाबा उरूज नाम है। तुम जैसे कुत्तों को सजा देता हूं। उरूज, तुम कारखाने से बचकर कैसे निकल आए? और तलाश कैसे किया मुझे? तुम्हें तलाश करना मुश्किल नहीं था रकेल। सेल्वियो की बेटी इसाबेल, तो तुमने उरूज का साथ देकर यूनिता को धोखा दिया। धोखा मत कहो, इंतकाम कह सकते हो। मेरे भाई को मुझसे छीनकर मुझे तकलीफ पहुंचाने का इंतकाम। उन मजलूमों का इंतकाम जिनसे तुमने सोना लूटा, और उन मजलूमों को जान से मारने का इंतकाम। मेरा भाई तुम्हारी वजह से जिंदान में कैद हुआ, उसका इंतकाम। यह बात है तो अब तुम्हारे इंतकाम का यहां खात्मा होता है। देखते हैं जब मैं तुम्हारी जान लेता हूं तो इसका इंतकाम कौन लेगा। हाँ। बताओ मुझे, सोना कहां छुपाया? बताओ मुझे। ममलूक सिपाहियों को जिसने मारा वो उसे ले गए थे। इलियास के पास वक्त नहीं है, बताओ मुझे। मैं नहीं जानता हूं। जब तक बता नहीं देते नहीं छोड़ूंगा। जंगजुओ, उगलवा उससे। ये जरूर बोलेगा, लेकिन इसके अल्फाज इसके गले में अटक जाएंगे बाबा उरूज। पानी के चंद घूंट इसमें हमारी मदद करेंगे, है ना दागी? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही खून में नहला दूंगा।
मेरे भाई के पास वक्त नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। वो उसे अपने साथ जहाज में ले जाएंगे, लेकिन कहां ये मैं नहीं जानता। थोड़ा और डालो, इसका गला साफ होने लगा है। नहीं, मुंह खोलो अपना। रुक जाओ। ठीक है, बस करो। एक कार है जहां दरिया इंडियन पोहरा रोम से मिलता है। जहाज वहीं से रवाना होगा। वो इस वक्त वहीं जा रहे होंगे। अपने घोड़े तैयार करो जंगजू। हमें उन्हें सोना लादने से पहले ही पकड़ना है। हमें असली कातिलों को पकड़कर इलियास को बचाना है। चलो आ जाओ। यूनिता तुम सबको बर्बाद कर देगी। तुम यूनिता से किसी सूरत नहीं जीत सकते। सबसे पहले मैं तुम्हें और फिर सारे यूनिता के लोगों को खत्म कर दूंगा। मैंने उन लोगों को इसी जगह देखा था। यहां तो कोई नहीं है। क्या यकीन है तुम्हें? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आग में अभी तपिश बाकी है। बहुत देर कर दी। हम नहीं रुकेंगे, हमारे पास वक्त नहीं। चलो आ जाओ। इधर निको, आयशा, हम जाल में फंस चुके हैं। मैं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। इन्हें जाने दो और मेरे पास आकर मुझसे हिसाब बराबर करो। जब ये वहशी लड़की भी यहां मौजूद है तो मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा? मैं तुम्हें दरवेश के पास ले जाने आया हूं जिसे तुम तलाश कर रहे हो। ना ही हम और ना ही बाबा दरवेश तुम्हारे कैदी बनेंगे। मुझे अंदाजा था कि ये तुम लोगों को हमारी खबर पहुंचा देगा। तुमने सही साबित किया मुझे। ये एक छोटा सा तमाशा था ताकि तुम लोग देख सको कि अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो तुम्हारे दोस्तों और दरवेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। अपने हथियार फेंक दो वरना ये लोग मारे जाएंगे। दरवेश भी मारा जाएगा। ठीक है, हम फेंक रहे हैं।
किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा है। चलो पकड़ लो इन सबको जल्दी से। हम इन्हें वहां ले जाएंगे जहां दरवेश को रखा है। हमें ये मालूम करना है कि जंग के लिए उनके पास क्या है और क्या नहीं। नजूमी, किले की मोर्चाबंदी, सिपाहियों की तादाद, बहरी गोलाबारी, हम हर चीज का जायजा लेंगे। जो आपका हुक्म भाई। इंशाल्लाह हम बिना पकड़े सारी चीजों का जायजा लेंगे, वरना ये हमारी लाशों को किलों मीलों से बाहर फेंक देंगे। वहां देखो। काफी मसरूफ दिन गुजारते हो, लेकिन कश्तियां बहुत अच्छी बनाते हो तुम, क्योंकि हमें कम फासले के लिए छोटी कश्तियां ही दरकार होती हैं। कीमत बताओगे इस कश्ती की? ये बेचने के लिए नहीं है, किले के कमांडर के हुक्म पर बनाई गई है। क्यों बनवा रहे हैं वो ये कश्तियां, कुछ जानते हो? इस बारे में मैं नहीं जानता। चलो ठीक है, अपना काम करो, बनाओ बनाओ कश्ती। इन्होंने हमें ढूंढ लिया। तुम सोने को गार की तरफ ले जाओ, बाकी यहां रुककर इन्हें रोकने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी। डेस्पीना का कातिल यही बदबख्त है बाबा उरुच। पहले मैं तुम्हें पकड़कर कत्ल का एतराफ करवाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपना इंतकाम लूंगा। हमला करो। जबरदस्त आंतुआन, जबरदस्त। मारिया! पेट्रो, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर कुछ हैरान दिखाई दे रहे हो लोहार। मैंने अपनी तलवार से तुम्हारा खून बहाया था, तुम्हें समंदर बुट किया तो मुझे लगा तुम खत्म हो गए। मेरा अपने खुदा से मुआहिदा है मेरे दोस्त, जब तक जो मैं चाहता हूं हासिल नहीं कर लेता कहीं नहीं जाऊंगा। तुम तो वही हो। क्या किया मेरे बाबा के साथ? मुझे खुशी है तुम्हें याद है। बाबा! दरवेश! तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा बाप है? फिक्र मत करो,
मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे बाबा को छोड़ दो। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कुछ करने की सलाहियत रखता हूं। रुक जाओ, ज्यादा करीब मत आना पेत्रो। ये तो बताओ, क्या ये बूढ़ा तुम्हारा हकीकी बाबा है? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर तुम्हें मैं चाहिए हूं, मैं यहां हूं। इन्हें जाने तो मुझे रखो। बिल्कुल बिल्कुल जैसा तुम कहो, लेकिन इसमें एक मसला है और मुझे मसले पसंद नहीं है। किताब नहीं तो दरवेश भी नहीं, इसलिए मेरे प्यारे अजली दुश्मन हिजर, ये बताओ किताब कहाँ है ताकि मेरे आदमी उसे ले आए, और इसके बाद ही मैं दरवेश को रिहा कर दूंगा। बजाय इसके कि मैं किताब तुम्हें दूं और कई मजलूमों की जानों को खतरे में डालूं पेत्रो, मैं खुशी से यहां मरना पसंद करूंगा। उफ, तुम फिर से खुद को अजीम इंसान साबित कर रहे हो। तसल्ली रखो। ठीक है, इस लड़की की खातिर मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत और देता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि किताब कहां है तो मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन कत्लेआम देखने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है नजूमी, लेकिन वो इन कश्तियों के साथ क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। हमें उरूज को खबर करनी होगी, वो मालूम करेगा कि इसके पीछे क्या राज है। कैलिमनोस में पहली बार आए हो तुम लोग? कश्तियों के बारे में पूछताछ करके वापस जा रहे हो? उस्मानी जासूसों को हम नहीं पहचानेंगे तुम्हें ऐसा लगा? अब हम उस्मानी सुल्तान के पास तुम्हारे कटे हुए सर भेजेंगे। मैं तुम जैसे कुत्ते के अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करके अपना इंतकाम लेता, लेकिन इलियास के पास वक्त बहुत कम है। पहले तुम ममलूकों के कत्ल का एतराफ करोगे, फिर मैं तुमसे अपना इंतकाम लूंगा। उरूज, हमने सबको खत्म कर दिया, लेकिन वो लोग सारा सोना लेकर गार की तरफ भाग गए हैं। कातिल का एतराफी जुर्म इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। इलियास के पास वक्त नहीं है। सिकंदर, बुलबुल, जाओ सोने का पीछा करो। दागी, इसे साथ ले चलो। चलो। कोई कहीं नहीं जा रहा। बाबा, तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा बाबा।
तुम अब सिर्फ मेरे दुश्मन हो। वक्त अब खत्म हो चुका है इलियास। तुम्हारे भाई ने वादा पूरा नहीं किया। वो जिसे मुजरिम कहता था उन्हें नहीं ला सका। चौक में फंदा तैयार हो चुका है। तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया। इसे पहनो। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कत्ल नहीं किए, कातिल नहीं हूं मैं। छोड़ दो मुझे, नहीं हूं मैं कातिल। छोड़ दो मुझे। तुम ना इंसाफी कर रहे हो। छोड़ दो मुझे। किसी को नहीं मारा मैंने, किसी को भी कत्ल नहीं किया मैंने। छोड़ दो, मैं कातिल नहीं हूं। छोड़ो मुझे। हमें जाने दो सिल्वियो। इलियास के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना वो उसे फांसी दे देंगे। जाने दो हमें। एक शर्त पर, इजाबेल को मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। इजाबेल हमारी पनाह में है। मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता, और न ही मौत के मुंह में। ये बात है तो हम गोलियों की बारिश कर देंगे। तुम सब यहीं मरोगे और इलियास सिकंदरिया में मरेगा। जिस दिन हम दोनों का सामना हुआ था,
तुम्हारी आंखें मुझे जानी पहचानी लगी थी। तुम्हें देखकर किसी ऐसे की याद आई जिसे मैं बरसों पहले खो चुका था। उसे भी इस वक्त तुम्हारी उम्र का होना चाहिए, लेकिन फिर मुझे हंसी आ गई। ये नामुमकिन है। वो तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्या बकवास है। जनाब पेत्रो, उरूज ने सोने के कारवान पर हमला कर दिया। और वो सोना? हमने सोना तो बचा लिया है, लेकिन वो हमें तलाश कर लेगा। उरूज, यानी वो कारखाने में बिछाए गए जाल से भी बचकर निकल आया। और हम भी दुश्मनों को खत्म किए बगैर नहीं मरने वाले पेत्रो। वक्त पूरा हो गया हिजर। चलो बताओ मुझे कि किताब कहां है, ताकि मैं लड़की को लेकर चला जाऊं, वरना मैं दरवेश को मार दूंगा। बाबा! नहीं! दरवेश! हरगिज नहीं सर, हरगिज नहीं। अगर जालिम के हाथ में वो किताब आ गई तो मजलूम मारे जाएंगे। मेरी जान इतनी आम नहीं कि उनकी जानों को खतरे में डाला जाए। हरगिज नहीं। मैंने तुम लोगों को यहां इसलिए बुलाया था कि कोई बेहतर नतीजा निकल सके। लेकिन बुजुर्ग आदमी, तुमने अपनी मौत खुद चुनी है। हरगिज नहीं। अश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा! नहीं, नहीं, ऐसा मत करो।
बाबा! मत करो!